स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। आपको तो पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है इंटर क्लास के 7 चैप्टर की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने 7.3 जो 7.2 कंप्लीट कर दी है एंड देन 7.3 के कुछ सवाल कुछ रह रहे हैं क्वेश्चन और कुछ कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके आप वो देख लें। फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल कॉन्सेप्ट के साथ वो दिए अपलोड किए गए हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट, इसका पार्ट 1। इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 15 है। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे पार्ट। ठीक है, पर करेंगे सभी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। पूरी सीरीज यहाँ पर अपलोड होगी। चलो बिना देरी के हम अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, इसमें सिंपल सी में जो हमारी 7.3 है वो स्टार्ट हो रही है और सबसे बार बार वो क्या मांग रहे हैं हमसे? इक्वेशन मांग रहे हैं। हमें इक्वेशन फाइंड करके दें, हमें वो इक्वेशन फाइंड करके दें, हमें वो इक्वेशन फाइंड करके दें। बट इक्वेशन है पर उनके भी टाइप्स कि उनके साथ ये फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला लगाएं। मैंने एक पूरे फार्मूलाज की जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है। पूरे जो क्वेश्चन जो 7.3 में यूज़ किए जाएंगे फार्मूलाज, वो सारे ही फार्मूला मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके वो भी देख लें। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वो फार्मूलाज अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन किसकी? स्ट्रेट लाइन की। एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देन जो पार्ट 1 है उसमें कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या? कौन सा फार्मूला यूज़ करना है या कौन सा तरीका यूज़ करना है। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है? एक पॉइंट है थ्रू 5, -2 एक पॉइंट है और देन हमें क्या दिया गया? स्लोप। अगर आपने वो फार्मूलाज वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। कि हमें एक पॉइंट भी दी गई है और देन दूसरा क्या दिया गया है? हमें स्लोप भी दिया गया है। तो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा ये वाला, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रेकेट में x माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम स्टैंड फॉर स्लोप इक्वल्स टू एम ब्रेकेट x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इस फार्मूले को थोड़ा डिटरमाइन करते हैं। वैसे तो मैंने इसकी फुल डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर दी है, पर भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी आपको एक पॉइंट दी जाए और एक स्लोप, उस पॉइंट के साथ स्लोप दिया जाए, तो हमें जो फार्मूला यूज़ करना होता है पॉइंट फॉर्म। जो पॉइंट फॉर्म, इसका नाम जो है फार्मूले का पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म जो फार्मूला है हमें वो यूज़ करना होता है। फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रेकेट x माइनस एक्स वन। अब क्या करेंगे? अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर जो y1 है, y1 हमारा है -2 एंड देन जो x1 है वो है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो y1 दिया गया है वो है -2 एंड देन x1 जो है वो 5 एंड देन स्लोप है 4। m फॉर स्टैंड फॉर स्लोप। अब ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में पुट करेंगे, जो फार्मूला मैंने अभी बताया आपको। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रेकेट x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब y1 की जगह पर क्या रखेंगे? -2 एंड देन फार्मूले में पहले ही क्या है? माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 4 जो है वो स्लोप है एंड देन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन है यहाँ पर 5। सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे क्या? y प्लस 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ 4x माइनस 20। ये पूरा बन गया इक्वेशन। अब आंसर इस यहाँ तक भी ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। तो हम सीधा अरेंजमेंट करके रखेंगे कि यहाँ पर जो y और +2 है ये इधर जाएगा, तो क्या होगा? 4x माइनस वाई माइनस 22 इक्वल्स टू 0। कभी कोई भी हम इक्वेशन बनाएं उसमें जो x एब्सिसा है उसे हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, उसे नेगेटिव रखना ही नहीं है। इसलिए जब भी एब्सिसा नेगेटिव हो तो उसे इक्वल टू के उधर लेके जाएं। अगर पॉजिटिव है तो y को इधर लेके आए। y भले नेगेटिव हो बट एब्सिसा को हमें नेगेटिव नहीं करना। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 में कह रहा है थ्रू -1 कामा -4 विद स्लोप ऑफ -2 अपॉन 3। वही फार्मूला यूज करेंगे, पॉइंट फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रेकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूला का नाम है पॉइंट फार्मूला। अब पॉइंट तो दी गई है, ये पूरी कैलकुलेशन भी की गई है कि y माइनस वाई वन, यहाँ पर y1 क्या है? -4 एंड फार्मूले में माइनस है, माइनस टू माइनस प्लस।
तो y प्लस 4 इक्वल्स टू स्लोप क्या रखेंगे -2, 3 ब्रैकेट में x प्लस x1 क्या है -1, ओ ये -1 और माइनस फार्मूले के -to +1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो ये ऐसे लिखा हुआ है 2/3, ये जो 3 है ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा y प्लस 4 से। जब मल्टीप्लाई होगा 3 तो क्या होगा 3y प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 3, 12 इक्वल्स टू। अब ये जो -2 है ये इधर इस ब्रैकेट के साथ पूरे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -2x -2, ठीक है। अब मैंने पहले भी आपको बताया पार्ट 1 में कि हमें कभी भी एक्सिसा को क्या करना है, हमें माइनस नहीं करना। तो ये जो -2x है ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2x प्लस 3y प्लस 14 कैसे है -2, ये इधर जाएगा तो प्लस के 12 एंड देन प्लस का 2 क्या होगा 14। पार्ट 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पर मैंने साइड में यही लिख दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया और फटाफट हम अपने इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें भी हमें पॉइंट दी गई है -1/4 एंड देन जो y1 है वो है 3/4, स्लोप दिया गया है 2/5। ओके, इसी फार्मूले में पॉइंट फॉर योर फार्मूला है, हम पॉइंट फॉर्म जो फार्मूला है हम वही यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, ठीक है। अभी अपने वैल्यूज पुट करके y1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3/4, y माइनस 3/4 इक्वल्स टू स्लोप क्या दिया गया है 2/5, ठीक है। एंड देन x1 क्या है -1/4 तो प्लस हो जाएगा, +1/4 सिंपल सी कैलकुलेशन। इसकी पहले एलसीएम निकालेंगे 4 की, ये 4 ऐसे लिखा हुआ है ना, y माइनस 3 डिवाइड बाय ये जो 4 है वो 3 है, 3 के नीचे है, डिवाइड बाय 3। अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस 3 डिवाइड बाय 4। अब ये 4 और यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर होगा 4x + 1, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल, ठीक है, ये क्या होगा आपस में कैंसिल, ठीक है, ये आपस में हो गए कैंसिल। अब क्या करते हैं कि ये जो 2/5 है स्लोप जो है वो 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या बचा है 4y माइनस 3, ठीक है। अब जो 5 और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 20y माइनस 15, ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 क्या होगा 8x प्लस 2 × 1 2, और सिंपल से हम इक्वेशन को अरेंज करके रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8x - 20y + 17 = 0। ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 और पार्ट 5 यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर y1 क्या है b एंड देन x1 है 0, वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ पर m मल्टीप्लाई होगा स्लोप मल्टीप्लाई x के होगा तो क्या होगा mx, बट जब m मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो क्या होगा 0, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई mx - y प्लस b इक्वल्स टू 0। हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब करते हैं बात पार्ट 5 की। पार्ट 5 में क्या है, हमें 2 पॉइंट्स दी गई हैं। जब भी हमें 2 पॉइंट्स दिए जाए तो हम वहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पॉइंट्स फार्मूला, बट जब भी हमें 1 पॉइंट और स्लोप दिया जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट फॉर्म फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अभी तक हमने जो 7.3 है उसमें वो तो हमने कर लिया पहले 4 तक। अब जो पार्ट 5 क्वेश्चन 5 है उसके पार्ट में हमने 2 फार्मूलाज पढ़े हैं, एक पॉइंट फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फार्मूला, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट फार्मूला क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखें y1 क्या है, y1 है -3 और माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 क्या होगा 1 -3 और माइनस यहाँ पर फार्मूले में यह भी है तो -2 माइनस प्लस 1 + 3 इक्वल्स टू x माइनस x1 क्या है 7, x माइनस 7 डिवाइड बाय x2 माइनस x2 क्या है -4 एंड देन x1 -7। यहाँ तक क्लियर। अब करेंगे सिंपल सी कैलकुलेशन।
सिंपल सी कैलकुलेशन क्या, ये जो ऐड कर देंगे 1 + 3 4, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे 7 -4 -7 क्या होगा -11, -11 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू के, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस जो माइनस क्या -11 है वो मल्टीप्लाई होगा y से, तो क्या होगा -11y माइनस, और यहाँ पर ये माइनस ये प्लस ही प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या होगा 33 इक्वल्स टू, अब 4 आके मल्टीप्लाई होगा इससे 4x - 28। कैलकुलेट इक्वेशन को क्या करेंगे, करेक्ट करके रीअरेंज करके रखेंगे, एंड देन हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी 4x। यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ की मिस्टेक है, मैं बता दी, कभी कभी लिखने के दौरान कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, हम अपने रीअरेंज कर देंगे। ये जो इक्वेशन है ये दिया गया है, ठीक है। 4x एफ से हमें रखना है पॉजिटिव। अब ये जो -11y है ये इधर जाएगा, तो क्या होगा 4y, यहाँ पर मैंने प्लस नहीं दी, तो क्या होगा +11y, और उसके बाद क्या हुआ कि ये -13 है ये भी इधर जाएगा, तो प्लस का 13 हो जाएगा, जब प्लस का 33 माइनस होगा 28 से, तो क्या होगा हमारा आंसर प्लस का 5 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने प्लस नहीं दी, ठीक है, ये मिस्टेक मेरी है। इक्वेशन बनेगी हमारी, ये इक्वेशन बनेगी 4x + y 11y + 5 इक्वल्स टू 0। हमारा यहाँ तक पार्ट 5 भी क्लियर हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 6 की, ठीक है, स्टार्ट। पार्ट 6 ने कह रहा है थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला। जब भी हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, बट हमें 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, बट जब भी हमें स्लोप या हमें एक पॉइंट दी जाए तो हम वहाँ पर पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें फार्मूला क्या क्या था, फार्मूला हमारा ये था, एक मिनट, ठीक है। फार्मूला हमारा था y - y1 डिवाइड बाय y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। अब इसी फार्मूले में क्या करें, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। y - y1 क्या है -5 और माइनस प्लस का 5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय y2 - y1 क्या होगा 1 माइनस का 5 क्या होगा प्लस का 5 इक्वल्स टू x - x1 क्या है प्लस का 5 और फार्मूले माइनस है, तो x - 5 इक्वल्स टू x2 - x1 क्या होगा -3 -x1 x2 - x1 क्या होगा -3 - 5। सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें, इन्हें ऐड करें 6 और यहाँ पर ऐड करें तो -8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 मल्टीप्लाई होगा तो -8 + 40 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई होगा 6x - 30। अब रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, रीअरेंज करके यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 को डिवाइड कर लें, 2 के टेबल से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3x + 4y + 5 इक्वल्स टू 0। हमारा यहाँ तक जो 4 क्वेश्चन है 6 पार्ट है वो भी हो गया कंप्लीट। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को बैक करके एंड देन फिर से आप उसको सुन लीजिए जो आपने नहीं सुना। अब पार्ट जो 7 है वो जो कुछ रह रहे हैं पार्ट 5 के पार्ट्स, क्वेश्चन 5 के पार्ट्स जो रह रहे हैं उसके साथ ही पार्ट 7 भी हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट 8 और पार्ट 9। इसमें भी हमें क्या दिया गया है, y इंटरसेप्ट दिया गया है, y इंटरसेप्ट है 3 एंड देन स्लोप दिया गया है। अगर आपने देखा, जिसने फार्मूलास वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा यहाँ पर कौन सा फार्मूला होगा यूज़ होगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले वीडियोस, ठीक है, वो अपलोड की गई है। तो यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है, पार्ट है 8, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3 एंड देन स्लोप दिया गया है 2। ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर क्यों बताऊँ, आप उस वीडियो में देख ली, ठीक है, कैसे मैंने डिटेल में समझा दिया इस वैसे। फार्मूला हमें यहीं पर ये यूज़ करना है, कौन सा, ये वाला फार्मूला, y = mx + c। अब यहाँ पर जो y है वो तो सीध में रखेंगे, सेम रखेंगे, बट जो y इंटरसेप्ट है उसे हम, जो c है उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, मीन्स y को कट करने वाला, ठीक है। जो c की वैल्यू 3 एंड देन स्लोप m स्टैंड फॉर स्लोप 2 एंड देन f सीधा जो है वो f साथ ही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें, y = स्लोप क्या है 2 मल्टीप्लाई x + y इंटरसेप्ट 3,
इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमारा पार्ट 8 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। यहाँ तक क्लियर? यही जो पार्ट 8 है वही सेम दिया गया पार्ट 9 भी, ठीक है। फॉर्मूला सेम यूज होगा। इस फॉर्मूले का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड देन फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। c की वैल्यू क्या है? y इंटरसेप्ट जो है वो c है, एंड देन m जो है वो एब्सिस है, m जो है वो स्लोप है, सॉरी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। y इक्वल्स टू स्लोप क्या है? -2/3, ठीक है, और x मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए यहाँ पर रखा। एंड देन y इंटरसेप्ट क्या है? c क्या है? -2। यहाँ तक ये आंसर भी सही है, बुक में ये आंसर दिया गया, इधर तक ये आंसर दिया गया है, बट इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या है ज़्यादा, आंसर तो हमारा यही निकल गया। बट इसे हम अगर रीअरेंज करके रखें, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 3y इक्वल्स टू -2x माइनस 2। अब इक्वेशन को रीअरेंज कर रखें तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आंसर हमारा यहीं तक भी सही है, बट अगर ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है आपको, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 में भी पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 ये तीनों सेम है, ठीक है। मीन्स जो हमें हम 1 से लेकर 10 तक पार्ट करके आए हैं, 3 सेम है, ठीक है। 3 के मेथड सेम है, जैसे पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 सेम है। अब पार्ट 9 में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था इंटरसेप्ट फॉर्म, अब यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। फार्मूला क्या था? y इक्वल्स टू mx प्लस c। y इंटरसेप्ट क्या है? c। y इंटरसेप्ट माना क्या है? कि जो y को कट करने वाला। अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। फार्मूला है ये y इक्वल्स टू m क्या है? 1/2, और देन x तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 2 माइनस y इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 5 है इसलिए -5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा इधर y की तरफ से, तो क्या होगा? 2y इक्वल्स टू, यहाँ तक हमारा आंसर सही है, बुक में यही तक आंसर है, बट इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करके रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 2y इक्वल्स टू x माइनस 5, और सिंपल सी इक्वेशन हमारी बन गई x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमारा पार्ट 10 भी सॉल्व हो गया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड लाइक करें। अगर बाकी जो पार्ट्स रह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी हमारे लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया।